प्रतीक, आपके पास आसपास कोई है जो ये मान रहा हो कि एग्जिट पोल पलटेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि एग्जिट पोल पलटेंगे ऐसा लग रहा है। मैं एक्सपर्ट से पूछ लेता हूँ। जी राजीव जी, लगता है एक्सपर्ट जो एग्जिट पोल है वो पलटेंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि, आपको नहीं लगता है? मुझे लगता है कि उसी के आसपास रहेंगे। हाँ, उसी के पास रहेंगे। जी मयंक जी, आसपास या पलटेंगे? नहीं, पलटेंगे नहीं बिल्कुल, और मुझे भी लगता है एग्जिट पोल के ही पक्ष में सारा मतदान रहेगा। जी मुझे नहीं लगता कोई बदलाव आएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत उतने, क्योंकि सारे अच्छा अभी आप टिके हुए हैं, लेकिन टिके रहिएगा 12 बजे तक, टिके रहिएगा अपनी बात पर, क्योंकि मैं जिन्होंने बोला मैंने उनके नाम नोट किए हैं। प्रभात जी, बदलेगा या वैसे ही रहेगा? नहीं, मैंने जो आपको 187 और 165 का जो आंकड़ा दिया है, उस आंकड़े के अगर बीजेपी बहुत प्रयास करेगी तो 10-5 सीटें, 15 सीटों का मैंने अंतर दिया है। अब तो प्रयास क्या करेगी, अब तो वही है जो नहीं, प्रयास का मतलब ये है कि आंकड़े जो 300 देखिए बदले नहीं प्रभात जी, नहीं मैं डटा हूं, वही रहिए, हम बिग मेजोरिटी नहीं आएगी, नहीं आएगी, वही रुकिएगा जहाँ पे आप हैं, और ये नहीं कि दिन के साथ बदल गए पत्रकार भी। नहीं, मैं बदलता नहीं हूँ। अच्छा, बदलते नहीं है। प्रभात जी नोट किया ये बात। अशोक जी। प्रतीक जी, जैसा कि मैंने बताया था कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में आमने सामने थी, और पश्चिम में जहां राष्ट्रीय लोकदल उनके साथ थे, वहीं पूरब में राजभर जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। जी। तो जो भी होगा वो सबके सामने दोपहर तक आ जाएगा। मतलब आप अभी ये नहीं कहने वाले कि एग्जिट पोल बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, या रहेंगे वही रहेंगे? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में जो 403 विधानसभा सीट है, हाँ। उसमें 100 सीटों पे हाँ। तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी जीतेगी, और जो 303 सीटें हैं जी, उसमें आमने सामने दोनों पार्टियां हैं। जैसे आपको लखनऊ का बताएं कि पूर्वी और कैंट सीट पे भाजपा का जीतना तय है जी, लेकिन बाकी अन्य जो सीटें हैं उसमें समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने होंगी। ये एक अच्छा आपने बात कही, एक आंकड़ा है जी। कैसे आना हुआ सुबह सुबह? मॉर्निंग वॉक शूज से तो मॉर्निंग वॉक करें आप? मॉर्निंग वॉक के लिए निकला। अच्छा, कैमरा भी लेके चले हुए हैं साथ में, है ना जी? नहीं, वो खींच रहे हैं कैमरे। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम आनंद हुआ। आनंद जी, तो बताइए इस बार किसका लग रहा है आनंद होगा? इस बार तो जी बीजेपी की भी होगी। जी जी सर, कुछ असर आ नहीं रहा है आपका मॉर्निंग वॉक का? अभी स्टार्ट किया जल्दी। कितने दिन पहले स्टार्ट किया? बस 2 दिन पहले। ये चुनाव वाले आप भी हैं, चुनाव के समय बात करते हैं। क्या बैठिए साहब, आप बैठिए जी। कुछ असर आ ही नहीं रहा आप पे मॉर्निंग वॉक का? मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं तो उसका कुछ असर भी तो दिखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी असर दिखेगा आपको। वो डाला था आपने? जी। अच्छा जी, तो लखनऊ में हैं आप? लखनऊ के रहने वाले हैं? बगल में ही। तो क्या लग रहा है इस बार? इस बार हवा कुछ बदली दिख रही है। बदली भी दिख रही है? नाराज कौन है? नाराज कौन है वोटर्स में सबसे ज्यादा? नाराज गवर्नमेंट जॉब वाले। गवर्नमेंट जॉब वाले? आप सरकारी नौकरी में हैं? मैं सरकारी नहीं, गवर्नमेंट जॉब वाले, किसान है, ये नाराज है? जी जी, ये ज्यादा नाराज है जी। तो इनका असर पड़ेगा। एक आकलन है प्रभात जी, और वो ये कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं और जो युवा हैं उनका असर 403 सीटों पर देखने को मिलेगा। मैं आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं। वहां पे निश्चित तौर पर देखिए, युवा वोटर जो था उसने ये तय किया था, जिस तरीके से विधानसभा के सामने लाठियां पड़ी, उन्होंने लाठियां खाई और जॉब्स नहीं थी, नौकरी थी नहीं। ये सब दिख जाएगा प्रतीक, सब आंकड़ों में दिख जाएगा ये कि ऐसा होगा क्या नहीं, क्योंकि एग्जिट पोल तो ये बता रहे हैं कि सरकार फिर से वापस आ रही है। अब सरकार फिर से वापस नहीं आती है तो ये सारा विश्लेषण होगा कि भाई इन्होंने नहीं दिया, उन्होंने नहीं दिया, और विश्लेषण आंकड़ों के साथ होगा न्यूज 18 इंडिया पर कि किसी वर्ग ने अगर वोट नहीं दिया है या किसी वर्ग की वजह से कहीं कुछ आंकड़ा पलट रहा है तो वो किस वर्ग की वजह से पलट रहा है, क्योंकि हर वर्ग के हिसाब से हम सीधा यहां पर वॉल पर ग्राफिक्स देखेंगे, ये आंकड़े यहां पर जब बढ़ने शुरू होंगे या किसी क्षेत्र में ऐसा हो रहा हो तो वो भी दिखेगा। जी प्रतीक, बुला रहे हैं आप मुझे?